बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जायशा, आप लोग देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद जायशा। आज की रेसिपी फिर से बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लोगों को लग रहा होगा रमज़ान नहीं है तो दही भल्ले कहाँ से आ गए। ये जो है ना 12 महीने चलने वाली चीज़ है। जैसे दही फुलियाँ होती हैं, समोसे होते हैं, तो ये भी आप लोग जो है ना 12 महीने खा सकते हैं। इसका कोई रमज़ान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये हम बनाएंगे माश की जो दाल होती है ना, उससे हम बनाएंगे। इससे 3 से 4 घंटे हमने भिगो के रखा। अगर आप लोग 3-4 घंटे से भिगो के नहीं रखते हैं तो इसका जूस नहीं बनेगा, या तो आप लोगों का जग ख़राब हो जाएगा या इसके अंदर दाना रह जाएगा। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, 3 से 4 घंटे से भिगो के रखना, या जिसे कहते हैं ना पूरी रात। तो फिर जितना इसको आप लोग नरम करेंगे उतना इसका ज़बरदस्त किस्म का जो है ना पेस्ट बनेगा, लेसदार। तो फिर ये बहुत ही नाइस किस्म के जो है ना हमारे दही भल्ले बनेंगे, अंदर से फोमी मैट्रेस की तरह नरम नरम जालीदार। तो इसको स्टोर करने का ये है कि आप लोगों ने इसको जो है ना बनने के बाद आप लोगों ने इसको किसी भी टिश्यू पेपर के ऊपर या न्यूज़पेपर के ऊपर या वैसे किसी जाली के अंदर रखना है, ताकि खुश्क हो जाए। हवा लगाएं, आप लोग इसको कड़क करें, उसके बाद इसे आप लोग स्टोर करें। ठंडी जगह पे रखना है आप लोगों ने, शॉपर के अंदर नमी नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद आप लोग जब दिल करे तो फिर आप लोग इसको जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये ख़राब नहीं होते। तो बस गर्मी से बचाना है आप लोगों ने। तो ये जो है ना तकरीबन 3 से 4 घंटे आप लोगों ने माश दाल को जो है ना भिगो के रखना है। पहले का आप लोगों ने कंकर निकाल लेने हैं, अच्छे से धो लेना है। फिर आप लोगों ने 3-4 घंटे से जो वो करना है। उसके बाद आधा कप मैंने इसमें जो है ना पानी ऐड करके ही जूस बनाया है, ऐसे तो जूस नहीं बनेगा। तो ज़्यादा इसको हमने नरम नहीं करना, नरम करेंगे तो हमारी जो टिक्किया होगी, जो हम भला बनाएंगे ना, वो फैल जाएगा तो रोटी बन जाएगी। तो इसको नरम बिल्कुल भी नहीं करना, ना ज़्यादा इसको सख्त रखेंगे ना ज़्यादा नरम करेंगे। अभी आप लोगों को हम जो है ना जब बनाएंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें इसको कितना जो है ना पेस्ट को नरम रखना है। और बहुत ही जल्दी में बनने वाले, तो जब इसको हमने ना बहुत ही ज़्यादा इसको हमने इतना जो है ना इसमें बीटर को जलाया कि इसके अंदर ना फोम सा हवा भर गई है। तो हवा की वजह से जब ये हम इसको फ्राई करेंगे ना तो अंदर से फोमी होंगी और ये अंदर से कच्चे नहीं होंगे, नरम होंगे। तो फिर आप लोग जो है ना इसे स्टोर कर सकते हैं, खाने में भी फिर आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। अगर इसको हम कम बीटर चलाएंगे तो फिर अंदर ये हवा नहीं भरेगी तो अच्छे नहीं बनेंगे। तो अच्छे बनने का ये है कि आप लोगों ने पानी लेना है, पानी में इस तरीके से आप लोगों ने एक जो है ना कतरा तकरीबन डाल देना, ऊपर सतह पे तैरने लगेगा। तो फिर आप लोग समझ जाएंगे कि हमारे जो है ना ज़बरदस्त किस्म का पेस्ट रेडी हो चुका है, हवा से भर चुका है। अब हमारे भले जो है ना ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे, अंदर से फोमी होंगे, जालीदार होंगे, अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे, हल्के होंगे। तो बहुत ही नाइस किस्म के। तो अभी हम देखते हैं घी गर्म है कि नहीं। उसमें भी थोड़ा सा हमने पहले जो है ना डाल देना है, ताकि पता चले घी कितना गर्म है। तो इसको ज़्यादा जो है ना पकाना नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा पकोड़े की तरह कलर हो जाए, और ना ही ज़्यादा, कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा कच्चे निकाल लेते हैं, ऐसे वाइट लगते हैं, जैसे कपास जो होती है ना वैसे लगते हैं। इतने ज़्यादा मुझे लगता है कि कच्चे नहीं निकालने चाहिए। थोड़ा सा कलर चेंज होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर से ना गोल्डन कलर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। ज़्यादा टाइम तक रखेंगे ना तो फिर वो कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो जो हम मतलब कि बाहर खाते हैं तो वो ज़्यादा वाइट इसलिए होते हैं कि वो उसी टाइम वो खाना होता है। अगर आप लोग स्टोर करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा पकाएंगे तो कड़कदार हो जाएंगे, तो फिर ज़्यादा नरम नहीं पड़ेंगे। तो आप लोगों ने थोड़ा ज़्यादा पका के ही स्टोर करना है। तो गर्मी में नहीं रखना आप लोगों ने। जब भी स्टोर करें, शॉपर के अंदर जो होते हैं बैग होते हैं, जिप लॉक बैग जो होते हैं, उसमें आप लोग करें ताकि नमी ना आए। फ्रिज में अगर आप लोग रखते हैं, फ्रीज़र में रखते हैं, कहीं भी रखते हैं आप लोग, ठंडी जगह पे, वहाँ जहाँ पे हवा चल रही हो, गर्मी ना हो, तो फिर आप लोग देख सकते हैं कितने फॉर्म की तरह नरम है ये। तो आप लोग इस तरीके से बनाएं। और अभी ये इस्तेमाल के लिए जब भी हम खाने के लिए करेंगे तो पानी में थोड़ा सा हम इसको डिप कर लेंगे। फिर इसका जो जूस है, पानी है, वो थोड़ा सा प्रेस करके, या फिर आप लोग जाली के अंदर इसको पानी निकाल सकते हैं। तो दही खट्टी तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, आप लोग जैसे आप लोगों को पसंद हो, लेकिन आप लोगों ने मीठी दही का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा जो है ना मज़े के लगते हैं। ऊपर से हरी चटनी ऐड कर लेंगे, ऊपर से जो है ना थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से लगा लेंगे, हरी चटनी लगा लेंगे, उसके बाद केचप लगा लेंगे, उसके बाद जो है ना इमली की जो चटनी है वो ऊपर से कर लेंगे। तो इससे ना फिर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कलर भी हो जाता है, जायका भी हो जाता है, और बच्चे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। जब इस तरह खूबसूरत सा ऊपर से डिज़ाइन बन जाता है ना, तो बच्चे फिर वो जो चीज़ नहीं भी खाते तो वो खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली जो चीज़ होती है ना, उसकी खूबसूरती होती है, जैसे फूल होते हैं, छोटे